एक बार की बात है, एक गांव में सभी जगह सूखा पड़ गया था। वहाँ की सभी फसलें नष्ट हो गई थी और सभी गांव वाले सोच रहे थे अब क्या करें। अरे भाई भीमा, अब की बार तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूं। हाँ भाई नत्थू, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान उसी का बदला ले रहा है। मैंने सुना है साथ वाले गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलो हम सब वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या पता बारिश हो। यही सोचकर अगले दिन गांव वाले सभी उस मंदिर के पास जाते हैं और उन्हें जब वह अगले दिन वापस लौटते हैं तो उन्हें रात हो जाती है और वो घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है और वे सभी लोग बहुत डरे और सहमे हुए थे। हैं। अरे भाई नत्थू, ये तो बहुत घना जंगल है, कहीं कोई भूत प्रेत ना मिल जाए रास्ते में। अरे यार भीमा, कोई भूत प्रेत नहीं होते, तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है आज जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई भीमा, तुम डरो मत, हम अभी तो भगवान के दर्शन करके आए हैं, कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी चलते चलते उनकी गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकराता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने हमला कर दिया, सब अपनी जान बचा के भागो। अरे यार भीमा, तेरा तो सिर्फ नाम ही भीमा है, असल में तो तू बहुत डरपोक है। देख, ये तो सिर्फ एक पत्थर था, हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। तभी थोड़ी दूर चलते हुए पहाड़ी से एक पत्थर आकर उनकी गाड़ी से आकर वहां पर टकराता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने पहाड़ी से हमला किया है, ये भूत हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ी से पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। तुम चुपचाप बैठो, ज्यादा शोर मत मचाओ। तुम्हारे शोर मचाने से भूत तो नहीं आएंगे, किंतु कोई जंगली जानवर आ गया तो वह जरूर हमें कच्चा ही खा जाएगा। नत्थू भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी दूर जाने पर जंगली शियार उनके सामने आ जाते हैं और वे लोग बहुत डर जाते हैं। भीमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जंगली जानवर हमारी आवाज सुन लेगा। फिर वे सब जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं ताकि शियार डर के मारे वहां से भाग जाए। हुर हुर हुर, ए शियार, चल भाग यहाँ से, चल जल्दी से भाग जा, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। शियार उनके चिल्लाने से वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाने पर चलते चलते बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बारिश कर देंगे। फिर थोड़ी देर में उनकी गाड़ी के पास एक बिजली गिरती है तो वे तीनों डर जाते भुवन हैं। भाई, बाल बाल बच गए, अगर ये बिजली हमारी गाड़ी पर गिर जाती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी दूर आगे चढ़ने पर गाड़ी के बिल्कुल नजदीक एक बिजली गिरती है और वे सब डर मर जाते गए हैं। रे, बाल बाल बच गए। भुवन भाई, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए जो इतनी ज्यादा बारिश कर रहे हैं और साथ में कड़कती बिजली मुफ्त में बरसा रहे हैं। भीमा भाई, मुझे लगता है आज हमारे में से किसी की जिंदगी का आखिरी दिन है, तभी हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई न कोई। उनके बिल्कुल गाड़ी के नजदीक आ गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो, चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है आज हम में से किसी की मौत पक्की है, अगर हमने उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो सबकी मौत पक्की है। भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से उस गाड़ी से उतरेंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे हाथ लगाकर वापस आएंगे। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो बिजली अवश्य ही उसके ऊपर गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊं। तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा। सबसे पहले रामू जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो,
मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। रामू डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगा के वापिस आ जाता है। बच गया रे, मैं तो बच गया। शामू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी। भुवन भाई, तुमने भगवान को क्या बोला जो उन्होंने तुम पर बिजली नहीं गिराई? भाई, मैंने तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। अच्छा, हे भगवान, मैं 200 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। श्यामू भी उस पेड़ के हाथ लगाने जाता है और फिर वह जल्दी से हाथ लगा के वापिस आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बख्श दी। जाओ भाई, भीमा अब तुम्हारी बारी। भीमा डर जाता है और सोचता है क्यों ना पहले नत्थू को भेज दूं, क्या पता इसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। नहीं भाई भीमा, जो हमने आपस में तय किया था हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे। भीमा डरते हुए, हे भगवान मेरी जान बख्श दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दो। भीमा भी डरा हुआ जाता है और उस पेड़ के हाथ लगाकर वापिस खुशी खुशी उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अरे भाई, मैं भी बच गया। अब सिर्फ नंदू ही बचा था। वह उतरा गाड़ी से और वह सब सोच रहे थे कि इसकी वजह से आज हमारी जान जाने वाली है। नंदू यह सोचकर दुखी हुआ और वह गाड़ी से नीचे उतरे और पेड़ के हाथ लगाने गया। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है। हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है। कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। यह सोचकर नंदू पेड़ के हाथ लगाने चला जाता है और सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हंस रहे थे और सोच रहे थे आज इसकी वजह से हमारी जान उड़ जाती। नंदू जैसे ही पेड़ के हाथ लगाता है और वह बिजली गाड़ी पर गिर जाती है और इसी प्रकार उन तीनों की मौत हो जाती है। नंदू बहुत उदास हुआ और वह सोच में पड़ गया कि मेरी वजह से ये सब तीनों बच रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे ही इस गाड़ी से नीचे उतार दिया है, इसीलिए ये अब मर चुके हैं और मेरी ज़िंदगी बच गई है। यह देखकर नंदू को बहुत दुखी हुआ, इसीलिए वह गाड़ी के पास बिजली गिर रही थी, लेकिन गाड़ी में नहीं गिरी। हे भगवान, नंदू को यह अगर भरोसा मैंने हुआ। अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो कृपा करके मेरे बाकी के दोस्तों को भी जीवन दान दे दीजिए भगवान। नंदू की सच्ची श्रद्धा से उसके दोस्त फिर से वापस जीवित हो गए थे। नंदू उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा और उससे माफ़ी मांगते हैं नंदू से वो लोग, और वह खुशी खुशी अपने गांव में चले जाते हैं। अपने गांव में जाकर देखते हैं तो उनकी फसल हरी भरी हो गई थी। उन्होंने नंदू को अपनी ज़मीन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया और नंदू ने अपनी ज़मीन में से कुछ गरीबों को बांट दिया था। इस प्रकार हमें कहानी सीख मिलती है कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, फल अवश्य मिलता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।